हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं स्किन डिजीज़ के बारे में, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना सोरियासिस। तो सोरियासिस की हम डेफिनेशन, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ सोरियासिस एंड इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन देखेंगे। तो आप ये देख सकते हो इमेज में, इस तरह से ये पूरा, आप ये देखिए, इस तरह से पूरी स्किन हो जाती है। किस तरह से हो जाती है? सिल्वरी लाइक इरिथेमेटस हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ये स्किन की। ये हम आगे इसका डेफिनेशन पूरा देखेंगे, पर आप नॉर्मल इसका इमेज देख लीजिए तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि सोरियासिस कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Psoriasis is a chronic immune-mediated inflammatory skin disease characterized by scaly, well-demarcated erythematous plaques। ठीक है, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी है और सेल मीडिएटेड। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड जो होता है मतलब इम्यून सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन का, जो इरिथेमेटस पैच की तरह मतलब पूरा ये दिखेगा। ठीक है, हमने स्किन में देखा पूरा पैच की तरह, पूरा सिल्वरी लाइक उसका स्केल्स हो जाते हैं, उस पर चमकता हुआ सिल्वरी लाइक वो दिखता है। अब इस इमेज में देख लीजिए, इस इमेज में आपको क्लियर दिखेगा कि ये सिल्वरी लाइक पैच टाइप का पूरे प्लेक्स होते हैं, वैसे ये पूरा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक पे ही होता है, बहुत सारे एरियाज में ये देखने को मिलता है। अब इसकी कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो देखते हैं। Psoriasis is an immune-mediated disease involving genetic predisposition and environmental triggers। तो कुछ environmental factors होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, जेनेटिकली, यानी किसी फैमिली मेम्बर को है तो उसको आने वाले को भी होगा। पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, तो वो सब मतलब इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से सोरियासिस होने के चांसेस होते हैं। It is driven by activation of dendritic cells and T lymphocytes, release of pro-inflammatory cytokines leading to keratinocyte hyperproliferation and impaired differentiations। तो इसकी मैं पैथोफिजियोलॉजी इमेज से बताती हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ट्रिगर्स कौन कौन से फैक्टर आपको ट्रिगर करते हैं। तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट में से कोई सा भी इन्फेक्शन लग गया आपको, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या कोई ड्रग की साइड इफ़ेक्ट हो गई, या स्किन में कोई इंजरी या ट्रॉमा या कट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारे फैक्टर है जो ट्रिगर करते हैं सोरियासिस को। ये डेंड्राइटिक सेल जो होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। अब डेंड्राइटिक सेल क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे ये केराटिनोसाइट्स जो स्किन का लेयर होता है उस पर क्या होगा? हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाएगा। मतलब स्किन का जो लेयर मतलब मैच्योर होना चाहिए, ये केराटिनोसाइट जो मैच्योर 21 डेज में होता है, ये 4 डेज के अंदर ही बार बार मैच्योर होने लगता है, बहुत जल्दी मतलब बनने लगता है स्किन। इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो स्लो प्रोसेस होती है वो रैपिडली बनने लगती है बार बार। उसकी वजह से ये सोरियाटिक प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देते हैं कि कौन सा कॉजेस होता है। तो आप इसमें देख सकते हो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसमें HLA हो गया, CW6, SOLAS1 जीन, ये सारे जो जेनेटिक फैक्टर्स है जो पहले से ही किसी फैमिली मेम्बर्स में होगा, तो उसकी वजह से ये चांस होता है सोरियासिस होने का। दूसरा है इम्यून सिस्टम, अगर आपकी वीक है तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल एंड HIV है, तो ये दोनों ज़्यादा कॉमन है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से सोरियासिस होता है। दूसरा कौन सा है? ड्रग हो गया। ड्रग में बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, एंटी मलेरियास एंड एनसेड्स, ये सारे ड्रग की वजह से क्या होगा? आपको
मतलब इन सब के ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से सोरियासिस हो सकता है। दूसरा है स्किन इंजरी, जो जैसे कोई कट हो गया स्किन में तो वहाँ से इन्फेक्शन होगा और उसके थ्रू आपको सोरियासिस देखने को मिलेगा। दूसरा है कोई पर्सन है जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है या फिर स्मोक करता है, या किसी के मतलब ओवरवेट पेशेंट है, ओबेसिटी है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये सारे मतलब देखने को मिलते हैं सोरियासिस। ठीक है, ये सब इसके कॉजेस हैं। हम इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं कि किसको ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो फर्स्ट, किसी के फैमिली में हिस्ट्री हुई जेनेटिकली, हमने देख लिया, उसको होने का चांस है। एज अगर आपकी 15 टू 35 ईयर्स हो गई या 50 टू 60 ओल्ड एज में भी ये होने के चांस ज़्यादा होता है। फिर ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, या स्मोक करते हो, अल्कोहल यूज़ करते हो, सर्टेन मेडिकेशन हमने ऊपर देखा, क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर है जिसमें चांस ज़्यादा हो जाता है सोरियासिस होने के। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है प्लेक सोरियासिस। कितने टाइप के होते हैं? टोटल 6 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट इस तरह का देखने को मिलेगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्लेक टाइप का है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। वेल डर्मेक्टेड रेड प्लेक विथ सिल्वरी स्केल्स एक्सटेंसर सरफेस स्काल्प लोअर बैक। तो ये सब एरिया है। ठीक है, सिल्वरी टाइप का रेड प्लेक, इस तरह से स्किन जो सिल्वरी एंड रेड प्लेक दिखेगा। और ये एक्सटेंसर जो सरफेस हो गया, एल्बो का एक्सटेंसर सरफेस, स्काल्प लोअर बैक, उस साइड एरिया पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है प्लेक सोरियासिस। दूसरा है गटेड सोरियासिस, जिसमें इस तरह से ये जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप साइज के जो हम कहते हैं ना, वो स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो उसमें वो सेम इसी तरह से होता है। स्मॉल ड्रॉप शेप्ड लीजन ट्रिगर बाय इन्फेक्शन कॉमनली इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है इसी तरह थोड़ा मतलब छोटा छोटा रेड दाना जैसे हो जाता है, तो वो भी सेम ऐसा ही है ये गटेड सोरियासिस। ठीक है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा है पस्ट्यूल सोरियासिस, जिसमें पस्ट्यूल से ही नाम पता चल रहा है, पस्ट्यूलर यानी पस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पस फॉर्मेशन होगा उसके अंदर। तो वाइट पस्ट्यूल्स ऑन रेड स्किन, ठीक है, मे बी लोकलाइज्ड पाम सॉल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और जनरलाइज बॉडी में भी देखने को मिलेगा। उसमें से क्या होगा, पस निकलेगा, तो उसे पस्ट्यूल सोरियासिस कहते हैं। फोर्थ है इनवर्स सोरियासिस। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है स्किन फोल्ड को, आर्म पिट्स, ग्रोइन, अंडर ब्रेस्ट, रेड स्मूथ शाइनी लीजन। मतलब आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे, स्किन जो फोल्ड होते हैं, आर्म पिट, ग्रोइन एरिया, ब्रेस्ट हो गया, तो ऐसे फोल्ड जहाँ बनता है वहाँ पे इस तरह के इन्वर्स सोरियासिस पूरा देखने को मिलेगा, रेडनेस जैसा। इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जैसा होता है, पर ये रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, रेयर है और सीवियम फॉर्म है। ये वाइड स्प्रेड रेडनेस एंड स्केलिंग में इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी। पूरा बॉडी आप देखोगे इस तरह से रेड टाइप का रिथमेटिक हो जाएगा। तो ये जो होता है बहुत ही रेयर टाइप का है, पर ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म देखने को मिलता है। फिर है सिक्स्थ नेल सोरियासिस। नेल सोरियासिस में आप देखोगे कि पिटिंग, नेल डिसकलरेशन, थिकनिंग देखने को मिलेगा, क्रम्बलिंग एंड नेल सेपरेशन। तो ये मेनली नेल में ही होता है, तो इसे नेल सोरियासिस नाम दिया है। अब देखो पूरा कैसा पिटिंग, मतलब दबाने पे वो दब जाएगा, जो नेल का कलर है वो मतलब दिखेगा नहीं। ठीक है, वाइट वाइट जैसा हो जाएगा और थिक हो जाएगा, तो ये इसे नेल सोरियासिस कहेंगे। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट आप देख लीजिए क्या देखने को मिलेगा आपको, पूरा इस तरह से रेड ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, विथ सिल्वरी वाइट, सिल्वर कलर का होगा तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सोरियासिस ही है। ड्राई क्रैक्ड स्किन दैट में ब्लीडिंग होगा, इचिंग, बर्निंग और सोरनेस देखने को मिलेगा। थिकन, पिटेड और रिजिड नेल्स हो जाएगा अगर नेल पे हुआ है तो। स्काल्प इन्वॉल्वमेंट विथ डेंड्रफ लाइक स्केलिंग, डेंड्रफ होता है वैसा ही पूरा वो फैलेगा।
जॉइंट पेन स्वेलिंग, जिसे जॉइंट में अगर ये सिस्टमिक भी अफेक्ट करता है, तो अगर जॉइंट में हुआ है इन्फेक्शन की वजह से जो सोरियासिस होता है वो जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग कोज करता है, जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। फटीग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन इन क्रॉनिक कॉज, तो फटीग हो जाएगा पेशेंट, ज़्यादा उसको मतलब इरिटेशन होगा, ओके, इचिंग होगा, बर्निंग होगा, डिप्रेशन में पेशेंट चला जाएगा, उसकी स्किन बहुत ही थोड़ी अजीब सी दिखने लगेगी। अब हम क्या देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या अब कर सकते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट है टॉपिकल थेरापी, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, विटामिन डी एनालॉग्स, रेटिनोनॉइड्स, कैल्शियम इनहिबिटर, कोलतार, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे अलग अलग फॉर्म में टॉपिकल थेरापी, मतलब एक क्रीम जैसा होता है जो अप्लाई किया जाता है जहाँ पे सोरियासिस है, वहाँ पे ये सारे अप्लाई किए जाते हैं। फिर है फोटोथेरापी। फोटोथेरापी में आप नैरोबैंड यूएबी, अल्ट्रावायलेट रेस जो बी होता है नैरोबैंड टाइप का, वो आप दे सकते हो। दूसरा है सॉरलेन यूवीए, पुआ थेरापी कहते हैं, जिसमें पी का मतलब है सॉरलेन, अल्ट्रावायलेट ए। तो इसमें अल्ट्रावायलेट ए सॉरलेन जो मेडिसिन होती है वो बिफोर 2 आवर्स खाए बिना उसको लेना होता है, फास्ट के थ्रू लेना होता है, 2 आवर्स पहले लेना होता है खाने से पहले। और फिर एक जो टनल होता है, थेराक्टिन टनल होता है, उसके अंदर पेशेंट को जाना होता है और पूरा यूवीए की जो लाइट होती है, आप इस इमेज में देख सकते हो, पूरा इस तरह यूवीए की लाइट पड़ती है, इस तरह से इसका फोटोथेरापी दिया जाता है। और इसका वीक में 2 बार आपको इस तरह से ट्रीटमेंट लेनी होती है। सिस्टमिक थेरापी में आप ये सब सारी मेडिकेशंस जो है, ये सारी मेडिकेशंस आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसका हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें हम अवॉइड करेंगे नॉन ट्रिगर्स, जो रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस है उसी को हमको क्या करना है, अवॉइड करना होता है। तो जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस इंजरी हो गई, सर्टेन ड्रग्स है, अल्कोहल है, स्मोक है, तो ये सब आप नहीं लोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, चांस कम होंगे ये डिजीज़ होने का। मॉइस्चराइज स्किन रेगुलरली टू प्रिवेंट ड्राइनेस, तो आपको मॉइस्चराइज जो होता है वो स्किन पे यूज़ करना है, जिससे स्किन क्या होगी, ड्राई नहीं होगी, ओके। तो वो मॉइस्चराइज रहने से स्किन सॉफ्ट रहेगी आपको, और ये जो टेयर हो जाता है स्किन में वो सब नहीं होगा। सेफ सन एक्सपोजर, मॉर्निंग सनलाइट, हमने देखा विटामिन डी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप मतलब सन एक्सपोजर कर सकते हो। सेफ मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है वो हल्का होता है, तो आप वो वाला स्किन पे ले सकते हो सुबह में। दूसरा है मेंटेन करना है हेल्दी वेट को, एंड बैलेंस डाइट लेना है आपको, ठीक है। ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको मेंटेन करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। टू नॉट स्क्रैच लीजन, फॉलो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट कंसिस्टेंटली, तो इसमें क्या करना है आपको, जहाँ पे स्किन पे इचिंग हो रहा है लीजन होने की वजह से, जो सोरियासिस हुआ है, तो आपको वहाँ पे स्क्रैच नहीं करना है, उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्प्रेड होगा। मेंटेन गुड ओरल हाइजीन एंड रेगुलर डेंटल चेकअप, कई बार ये जो ओरल एरिया होता है, दांत हो गए, ओके, वहाँ पे भी होता है, तो आपको देखना है कि वहाँ पे नहीं हुआ है, नॉर्मल उसका हाइजीन जो होता है वो आपको मेंटेन करना है, ब्रश करना है, ठीक है। तो ये था उसका मेनली मैनेजमेंट था, हमने किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेनली सोरियासिस जो होता है वो क्योर हो जाता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, पर इसमें मतलब चांस होते हैं कि दोबारा भी आपको हो सकता है। तो स्किन जो ये है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है। तो ये था सोरियासिस के बारे में, डिटेल में मैंने आपको बताया। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम एलोपेशिया के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक यू।